नमस्कार दोस्तों। जिस चीज का आप लोगों को इतने दिन से इंतजार था कि भैया आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, आप लोगों ने पूछ पूछ के हमारे कान खा लिए थे। ग्रुप डी की वैकेंसी कब आने वाली है? तो बेटा ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को 3 तारीख को मिलने वाला है और आप लोगों को लगभग 32,400 प्लस कुछ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो चलो नोटिफिकेशन हमारा 3 तारीख को आ जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी आ गई। कई लोगों का यहाँ पे एक डाउट निकल के आ रहा है कि सर पहले तो वैकेंसीज काफी ज्यादा आती थी, अभी वैकेंसी इतनी कम कैसे आ रही है? तो वैकेंसीज एक्चुअली होता है क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2 तरीके की वैकेंसी होती है, एक कोर वाली एक नॉन कोर वाली। तो बेटा जो नॉन कोर वाली वैकेंसी है उनको साइड में कर दिया गया है, कोर वाली वैकेंसीज यहाँ पे हमको दी गई है। तो अभी आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो 32,400 कुछ वैकेंसी आपको दी गई है। अब चलो वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, अब इसकी और क्या डिटेल्स तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि क्या एज में छूट दी जा रही है, किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, किस किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, फिजिकल में क्या चीजें होने वाली हैं और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा एज अगर छूट की बात करोगे तो 3 साल का एज का छूट इसमें मिल रहा है आप लोगों को। आप जनरल वालों की अगर बात करें तो आपको 33 साल तक का मिलेगा। ठीक है, जनरल वाले जो 33 साल तक के बच्चे हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम आप लोगों को अगर आप ओबीसी में है तो आप लोगों को यहाँ पे 36 ईयर तक आपको यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। SC ST में है तो आप 35 में 3 जोड़ लीजिए, आप भी 38 ईयर तक फॉर्म डाल सकते हैं। बात क्वालिफिकेशन की आती है कि 10th से वैकेंसी आई है या 10th प्लस IITI मांगेंगे। तो बेटा ये क्या है कि ये कोर और नॉन कोर वाली वैकेंसी को अलग किया है, तो यहाँ पर अभी ज्यादा क्लियरली बताया नहीं गया है कि 10th से है या IITI से है। तो जब 3 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा तो आपका ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? तो आपका पहले एग्जाम होगा CVT, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। अब आप बोलोगे सर CVT होगा उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, उस पर मैं बताने वाला हूँ, फिक्र ना करें। आप बोलोगे सर जो फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें क्या करना है, तो फिजिकल टेस्ट में तो बेटा रेस वगैरह होती है, उसमें बताएंगे किस तरीके से रेस है। 2 तरीके की रेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, दोनों को अभी डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो CVT में जो सिलेबस रहने वाला है आपको जनरल साइंस मिलने वाली है। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स मिलने वाला है और रीजनिंग यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का जो आएगा जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो साइंस के 25 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनकी जो टोटल संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी 100, जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 90 मिनट के अंदर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी बेटा, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आप लोगों की कैसी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया और 3 क्वेश्चन सही कर दिए तो कुछ नहीं किया आपने, इस तरीके से आप मान लीजिए ये 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो फिजिकल टेस्ट में 2 तरीके से आपको दौड़ लगानी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर लगानी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर लगानी है। जो दूसरी जो दौड़ होगी बेटा उसमें क्या होना है कि आपके ऊपर बोझा आपको दिया जाता है, उस बोझे को लेके, ठीक है ना, आपको 100 मीटर की रेस लगानी होती है। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 35 किलोग्राम का बोझ होगा और 100 मीटर की दौड़ उनको 2 मिनट के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। 35 किलो का बोझ लेके उनको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2 मिनट के अंदर आपको क्या होगा, 20 किलो का वजन लेके 100 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। ये 2 तरीके से आपका फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। तो CBT के अंदर अभी आपने देखा कि मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, सामान्य बुद्धि और आप लोगों का जनरल साइंस। तो इसमें से क्या क्या सिलेबस रहेगा तो वो उस पर बात कर लेते हैं। मैथ के अंदर ये टॉपिक आप लोगों के आने वाले हैं बेटा। मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आप लोगों के कौन से रहेंगे, नंबर सिस्टम रहने वाला है, LCM SCF रहने वाला है, डेसिमल रहने वाला है, बोडोमास वाले क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। आपका फ्रैक्शन हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया। ठीक है, ये आपका मैथ के अंदर है। मैथ के अंदर और देखेंगे आप लोग, मैथ के अंदर आगे अगर देखते हैं तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को मिलेगा,
स्क्वायर रूट आप लोगों को मिलेगा, आयु की जो एज वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आएंगे, कैलेंडर और घड़ी आएगा आप लोगों का। वैसे रीजनिंग का टॉपिक होता है बट इसको मैथ में डाल देते हैं कई लोग, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाइप और टंकी हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री हो गई, एडवांस का भी थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक्स हो गई आप लोगों की, ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग के अंदर देखेंगे तो रीजनिंग का सिलेबस काफी सिंपल है। एनालॉजी टेस्ट हो गया, ठीक है। आप लोगों का संख्या, वर्णमाला श्रृंखला, ये जो आपकी लेटर सीरीज वगैरह आती है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गए आपके, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोगों का आने वाला है। समांतर, समानताएं एवं अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, एनालॉजी से ही रिलेटेड करता है ये एक तरीके से, ये आने वाला है आप लोगों का। ब्लड रिलेशन आप लोगों का आने वाला है, ठीक है ना। न्याय वाक्य आप लोगों के, विश्लेषण तर्क आप लोगों के, न्याय वाक्य श्लोक समझते हैं आप लोग। जंबलिंग आपको मिलेगा, वेन डायग्राम, पहेली। पहेली का इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा बट पहेली का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी आपका आने वाला है। आगे अगर आप देखें सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या रहेगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, जो मैं डेली सुबह आप लोगों को 9 बजे क्लास करके बता देता हूं। और खेल और संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था, भारत का इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप लोग सामान्य विज्ञान में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। 10वीं तक की सीबीएसई की जितनी भी किताबें हैं ना, उनको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसमें क्या चीजें रहेंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, ठीक है ना, वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। इंपोर्टेंट डेट वगैरह ये आपको पढ़नी है। महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण संगठन आपको पढ़ने हैं। राजधानी और मुद्राएं आप लोगों को पढ़नी है। ये सारा सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। तो बेटा अब आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है तो आप मेहनत पे लग जाओ। अब किसी भी तरीके का कोई भी आलस नहीं करना है, अपने सपने पूरे कर लो। आपका एग्जाम जून जुलाई के आसपास होने वाला है। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।